गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सेमेस्टर 4 का कोर 9 से है, जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है। और जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो है जीन जेम्स रूसो के बारे में। तो राजनीतिक विचारों के इतिहास में समानता और सामान्य व्यक्ति में विश्वास की भावना से कोई विचारक इतना घनिष्ठ रूप में समृद्ध नहीं है जितना कि रूसो। उसने उन परिस्थितियों में समानता की घोषणा का प्रतिपादन किया जबकि असमानताएं सामान्य थी और उन्हें व्यक्ति की स्थिति तथा राजनीतिक व्यवस्था का आधार माना जाता है। रूसो ने जीवन अन्य दार्शनिकों की अपेक्षा बहुत अधिक उत्तेजक और रोमांचकारी था और बहुत कम लेखक ही कृतियों में संसार के प्रति उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया इतने स्पष्ट और सच्चे रूप में झलकती है, और जिनमें से कुछ कृतियाँ रूसो की है। रूसो की कृतियों में रूसो ने अनेक ग्रंथ और निबंध लिखे हैं, जिसमें से प्रमुख है डिस्कोर्सेस ऑन द आर्ट्स एंड साइंस 1749 में, इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी 1758 में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स 1762 में। तो इन ग्रंथों में अंतिम ग्रंथ जिसमें राजनीतिक विचार प्रतिपादित किए हैं, उन सभी ग्रंथों में सार्वजनिक अनुमोदन सोशल कॉन्ट्रैक्ट सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आज हम रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे कि हॉब्स और लॉक के समान ही रूसो ने भी अनेक ग्रंथ सामाजिक अनुबोधन में सामाजिक समझौते सिद्धांत का विस्तृत उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। मानव स्वभाव के संबंध में रूसो की विचारधारा का अध्ययन उन दो विद्वान निबंधों के आधार पर किया जाता है जो उसने डीजन की एकेडमी के लिए लिखे थे। इस संबंध में उनकी विचारधाराएं हॉब्स और लॉक दोनों से ही नितांत भिन्न है। हॉब्स मानव स्वभाव को क्रूर, हिंसा और कपटी बताया है, लेकिन रूसो का कथन है कि यदि मानव स्वभाव ऐसे क्रूर और हिंसा होता तो मानव जाति 2 पीढ़ियों से अधिक नहीं चल सकती, और वर्तमान समय में हमें हमारे बंधुओं की मृत्यु पर शोक के बजाय हर्ष होना चाहिए। दूसरी ओर लॉक ने भी मानव स्वभाव को सभी समुदायों से पूर्ण और अनैतिक माना है, लेकिन रूसो का मत है कि प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों का जीवन वृद्धि द्वारा चालित ना होकर भावनाओं द्वारा चलित था, और ये भावनाएं मुख्यतः 2 प्रकार के थे। एक था आत्मरक्षक तथा सुख की प्रवृत्ति, और द्वितीय दया। प्राकृतिक अवस्था रूसो की प्राकृतिक अवस्था थी। रूसो द्वारा चरित्रित प्राकृतिक अवस्था ने ना तो लॉक के सदिश सभी के विरुद्ध युद्ध की थी और ना ही लॉक की शांति और स्वेच्छा की अवस्था जैसी थी। यह ऐसी दशा थी जिसमें व्यक्ति पशु जैसा अकेला जीवन बिताता था। रूसो के मत अनुसार प्राकृतिक अवस्था वर्तमान मनुष्य की समान सामाजिक अवस्था से ही कहीं अधिक थी। वास्तव में वो एक ऐसी आदर्श अवस्था थी जिसके आधार पर वर्तमान समय की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन किया जा सकता है। उनके अनुसार अंतिम मनुष्य एकाकी और जंगली जीवन व्यतीत करता है। उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं बहुत अधिक सीमित थी और वह पूर्णतः स्वतंत्र, संतुष्ट और सुखी था। मानव जाति की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। जलवायु की विभिन्नता से भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोगों में रहन सहन के स्तर में अंतर उत्पन्न होते गए और प्राकृतिक समानता समाप्त हो गई। प्राकृतिक अवस्था की सुख शांति को नष्ट करने का कार्य व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा ने ले लिया।
अब हम देखते हैं कि अनुबंध या सामाजिक समझौता। इस असहनीय स्थिति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपने समस्त अधिकारों का संपूर्ण समर्पण किया गया। किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं वरन मानव समाज के लिए किया गया है। समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक समान इच्छा उत्पन्न होती है और वे व्यक्ति के इस समान इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते हैं। अब देखते हैं कि सामाजिक समझौते की कुछ विशेषताएं भी है। जैसे रूसो द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है कि रूसो के समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के दो रूप दिखाए गए हैं। प्रथम व्यक्तिगत, दूसरा है सामूहिकगत। समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों का समर्पण कर देता है, किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं है वरन पूर्ण समाज के प्रति है। दूसरा में इस समझौते के आधार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होगी वरन यह वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, क्योंकि जनहित में कार्य करना या कर्तव्य भावना का पालन ही स्वतंत्रता है। इसलिए जब राज मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं वरन जनहित के कार्य के लिए ही बाध्य करेगा। समझौते का तीसरा जो आधार है वो है समझौता के आधार पर जिस समान इच्छा का निर्णय होता है वह समान इच्छा सभी व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च होती है। चौथा है समझौते के आधार पर निम्नलिखित समान इच्छा सदैव ही न्याययुक्त होती है और जनहित उसका लक्ष्य होता है। यह समझौता पांचवा है, यह समझौता मनुष्यों की स्थिति के एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर देता है और व्यक्ति के धारणा में प्राकृतिक शक्ति और स्थान न्याय ले लेता है। तो रूसो ने केवल सामाजिक समझौते की ही स्वीकार करता है, राजनीतिक समझौतों के नहीं। समझौते से किसी भी सरकार का नहीं वरन सामान्य इच्छा पर आधारित प्रभु संपन्नता समाज की स्थापना होती है। रूसो के समाज पर राज की सर्वोच्च शक्ति समान इच्छा है तो असीमित विविध का स्रोत और आदर्श होती है। इस प्रकार रूसो के समझौते द्वारा उसे लोकतांत्रिक समाज की स्थापना होती है जिसके अंतर्गत संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित है और शासनकार समान इच्छा के आधार पर है। तो इस प्रकार हमने देखा कि रूसो का जो सामाजिक समझौता था वो जॉन लॉक और हॉब्स से थोड़ा भिन्न था, क्योंकि रूसो का जो सामाजिक समझौता है वो मानव जाति के ऊपर प्रतिपादित होता है और उन्होंने यह कहा कि किस तरह से मानव का जो स्वभाव है वो दूसरों के प्रति बहुत ही दयामय है और वो अपनी इच्छाओं के साथ दूसरों की इच्छाओं का ही समान दृष्टि से परिपूर्ण करता था। तो आज हम लोगों ने इनके सामाजिक समझौते पे विचार किया।